नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी पहली हॉरर कहानी। आज की कहानी का नाम है रहस्य की सवारी। ये कहानी है एक ऐसी टैक्सी की जो हर रात चलती थी, लेकिन उसकी सवारी जिंदा नहीं थी। अगर आप रात में सफ़र करते हैं या कभी किसी सुनसान रास्ते से गुजरे हैं तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि कुछ सवारियां उतरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। शहर की रातें अक्सर चुप होती हैं, लेकिन उन चुप सड़कों पर चलने वाली टैक्सियों के अंदर कई अनकही कहानियां छुपी होती हैं। ये कहानी ऐसे ही एक टैक्सी ड्राइवर रमेश की है। रमेश पिछले 20 सालों से टैक्सी चला रहा था। दिन में शहर शोर से भरा रहता, लेकिन रात में सड़कें उसकी साथी बन जाती। वो ईमानदार, शांत स्वभाव का इंसान था जिसे अपने काम से प्यार था। एक रात शहर के बाहरी इलाके में स्थित शांतिवन शमशान मार्ग के पास एक टैक्सी ड्राइवर की लाश मिलती है। हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। इस खबर से पूरे टैक्सी स्टैंड में डर फैल जाता है। हर ड्राइवर के मन में एक ही सवाल था, अगला नंबर किसका होगा? इसी दौरान रमेश की जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आता है। हर रात ठीक 12 बजे नव बाजार चौराहे पर रमेश की टैक्सी के पास एक सवारी आती। सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, शांत लेकिन अजीब सा व्यक्ति। वो कभी भी रमेश को अपना चेहरा ठीक से देखने नहीं देता और बस इतना कहता, मुझे शांतिवन शमशान मार्ग के पास उतार देना और रास्ते में मेरी तरफ मत देखना। सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो सवारी हर बार ज़रूरत से ज़्यादा किराया देती। रमेश को डर तो लगता था, लेकिन पैसों की मजबूरी उसे सवाल पूछने से रोक देती। जब रमेश ने ये बात अपने दोस्तों और घर वालों को बताई तो सब सन्न रह गए। शमशान का रास्ता, आधी रात और अजीब शर्त। लोगों को यकीन होने लगा कि ये कोई भटकी हुई आत्मा है। उधर रमेश का दोस्त अयान टैक्सी का लाइसेंस ले लेता है। वो अपने पिता के साथ मिलकर काम करना चाहता है ताकि घर की हालत सुधरे। उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी समीरा की शादी, लेकिन टैक्सी ड्राइवरों के बीच बढ़ता डर सबको बेचैन कर रहा था। कुछ लोग मानने लगे कि हाल की हत्या और रमेश की रहस्यमयी सवारी के बीच कोई गहरा रिश्ता है। रमेश के मन में भी अब डर घर करने लगा था। एक रात जब वही सवारी फिर टैक्सी में बैठी और गाड़ी शांतिवन शमशान मार्ग की ओर बढ़ी, रमेश ने अचानक ब्रेक लगा दिए। आज नहीं, रमेश ने कांपती आवाज में कहा, आज मुझे सच जानना है। तुम कौन हो? कुछ पल तक टैक्सी में सिर्फ हवा की आवाज गूंजती रही। फिर पीछे से एक थकी हुई, दर्द भरी आवाज आई, अगर तुम सच जान लोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। रमेश ने पहली बार रियर मिरर में उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पीला था, आंखों में गहरा पछतावा और उदासी थी। मेरा नाम इमरान है, उसने कहा। इमरान भी कभी इसी शहर में टैक्सी चलाता था। उसकी एक पत्नी और छोटी बेटी थी। जिंदगी मुश्किल थी लेकिन खुश थी। एक रात कुछ अपराधी उसकी टैक्सी में बैठे। उन्होंने उससे एक लाश को शांतिवन शमशान मार्ग तक पहुंचाने को कहा। डर, लालच और मजबूरी, इन तीनों ने मिलकर इमरान को तोड़ दिया। उसने हामी भर दी, लेकिन लाश उतारने के बाद उन्हीं अपराधियों ने इमरान को मार डाला ताकि कोई गवाह न बचे। उसकी मौत को सड़क हादसा बता दिया गया। इमरान की आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि वो निर्दोष भी था और गुनहगार भी। मैंने किसी को मारा नहीं, लेकिन गुनाह में साथ दिया, उसकी आवाज भर आ गई। इसी पछतावे ने उसकी आत्मा को उसी रास्ते से बांध दिया जहां उसकी जिंदगी खत्म हुई थी। वो हर रात वहीं आता, उसी टैक्सी में बैठता, माफी और सुकून की तलाश में। रमेश की आंखें भर आईं। उसने उसी जगह हाथ जोड़कर इमरान के लिए दुआ की। हवा अचानक हल्की हो गई। इमरान का चेहरा शांत हो गया। उसकी परछाई धीरे धीरे रोशनी में बदलकर हवा में घुल गई। शुक्रिया, ये उसके आखिरी शब्द थे। अंत। उस रात के बाद वो रहस्यमयी सवारी कभी वापस नहीं आई। रमेश आज भी रात में टैक्सी चलाता है, लेकिन शांतिवन शमशान मार्ग से गुजरते समय वो गाड़ी धीमी कर देता है, क्योंकि अब वो जानता है हर आत्मा डराने नहीं आती। कुछ आत्माएं बस माफी और सुकून चाहती हैं।